ग्वालियर में कांग्रेस की एक बड़ी किसान न्याय यात्रा निकल रही है और सबसे खास बात तो ये है कि बड़ी संख्या में इसमें ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों पर किसान सवार हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी इस रैली में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख लीजिए, तस्वीरों में इधर से जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है किसान और कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं। इस रैली को लेकर कांग्रेस ने लगातार तैयारी की थी और कहा था जो वादे किसानों से किए गए थे सरकार के द्वारा वो पूरे नहीं हुए। सचिन यादव भी हैं, साहब सिंह भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। मैं दोनों से बात करता हूं। सचिन यादव चूँकि देखिए कृषि मंत्री भी रहे थे। सचिन जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस रैली का इस समय कराना और इतनी बड़ी संख्या में किसानों का आना किस बात की तरफ इंगित कर रहा है? देखिए, आज हमारा जो किसान है, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो चाहे वो देश का किसान हो, वो दुखी और परेशान है। ये लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों के अमूल्य वोट तो ले लेती है, लेकिन जो किसानों से किए हुए वादे हैं उन वादों को भूल जाती है। सरकार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद गेहूँ 2700 रुपये में खरीदा जाएगा, धान 3000 में खरीदी जाएगी। जो किसानों की फसलें हैं उनका उचित मूल्य उचित दाम में मिलेगा। किसानों की आय जो है 2022 तक दुगनी करने का काम किया जाएगा, लेकिन एक भी वादा सरकार का आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में हमारे किसान साथियों के मन में एक भारी आक्रोश सरकार के प्रति है और रोष है, गुस्सा है उनके प्रति। और जो वादा खिलाफी लगातार उनके साथ में हो रही है उसको लेकर के सरकार के सामने न्याय मांगने के लिए यात्रा का आयोजन हमारे किसान साथियों ने किया है। साहब सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप ग्रामीण से विधायक भी हैं, सोयाबीन की कीमत को ले भी मांग कर रहे थे, 6000 रुपये की मांग की जा रही है। क्या सरकार ने ऐसे वादे किए थे? निश्चित तौर पर जैसा आदरणीय हमारे सचिन भैया ने कहा था, जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो। सोयाबीन 6000 रुपये में खरीदनी चाहिए, गेहूं 2700 रुपये में, 3100 रुपये में धान खरीदी होनी चाहिए। जिस तरह से जनता का अमूल्य वोट लेके सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, उस तरह से किसान की फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। इसको लेके पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सचिन भैया के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं पूरे ग्वालियर ग्रामीण के किसान यहाँ मौजूद हैं। किसान का खुद का दर्द है, जब दर्द किसान का है तभी किसान ट्रैक्टर लेके अपने कलेक्ट्रेट की तरफ उन्होंने रास्ता किया है। बिल्कुल सचिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों की रैली पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, न्याय मांगने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ आप सब लोग, सरकार इस पर सुनवाई कर पाएगी? देखिए, हम सरकार को बाध्य करेंगे क्योंकि ये हमारा जो प्रदेश है ये कृषि प्रधान प्रदेश है और आज भी लगभग 80% आबादी हमारी जो है खेती किसानी पर निर्भर करती है। और ऐसे में एक बड़ी आबादी जो जिनकी आवाज़ को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, अति वर्षा के कारण हमारे जो किसान साथी हैं उनकी फसलें चौपट हो गई है, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आज दिनांक तक कोई भी सरकार की तरफ से ना तो कोई निर्णय आया है, ना कोई फैसला आया है, ना ही सरकार का कोई व्यक्ति, कोई उनका नुमाइंदा किसान के बीच में पहुंचा है। उनकी जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसकी सर्वे करना तो दूर की बात है, उनसे कोई बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से लगातार ये सरकार हमारे किसान साथियों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और इसीलिए आज ये हमको मजबूरी हो गई है किसान साथियों की कि उनको अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसान साथ में हैं और आरोप ये भी है कि किसानों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, बात किसानों के हित की है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।